हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं ज्ञानेंद्र आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब की जीएस क्लासेस पर। और आज हम लोग जिस विषय यानी कि जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो है अलंकार। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी। बहुत दिन हो गए हैं जीएस पढ़ी है, जीके पढ़ी है, लेकिन आज क्या है, हिंदी क्लास लेके आए हैं क्योंकि आप लोगों के पेपर में हिंदी आ रही है। तो अभी क्योंकि हम लोग तैयारी करवा रहे हैं किसकी? यूपी पुलिस की। तो यूपी पुलिस में क्या आ रही है? हिंदी। तो आज हिंदी का हम एक टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, उसका क्या नाम है? अलंकार। सही से थोड़ा साफ हेडिंग डाल दें। अलंकार, जिसको आज हम लोग इस क्लास में क्लियर करने वाले हैं कि अलंकार क्या होता है। देखिए, आप सभी ने अलंकार पढ़े होंगे, पर आज हम लोग ना ही अलंकार की कोई डिफिनीशन पढ़ने वाले हैं, ना ही अलंकार का कोई नियम पढ़ने वाले हैं, ना ही कोई कानून लगाने वाले हैं। केवल आज अलंकार की ट्रिक्स पढ़ेंगे कि अलंकार को पहचानते क्योंकि आपके पास ना इतना समय है कि आप इस क्लास को इतना समय दें कि आप पूरा अलंकार पढ़ें। ठीक है, केवल आज हम लोग इतना पढ़ेंगे कि पेपर में हमें अलंकार पहचानने कैसे हैं और उनको करना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, केवल अलंकार की डेफिनेशन जान लेते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं। काव्य क्या? यानी कि जो भी बात हम लोग बोले उसको सुंदरता से रूप से बोलना या कहना या लिखना, उसकी शोभा बढ़ाने में जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जो अक्षर या कि जो मात्राएं उसके जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अलंकार। ठीक है, श्रृंगार एक रूप से अलंकार होता है। वर्णों का श्रृंगार अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है? अलंकार। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते वो आप जान जाएंगे क्योंकि ये क्लास है ही है इसलिए जो आपकी नॉलेज बढ़ाए। ठीक है, तो अलंकार की डिफिनीशन हो गई। पहले सबसे पहले रूल किसका पढ़ते हैं? तो ट्रिक। किसकी ट्रिक पढ़ेंगे आज हम लोग? ट्रिक की क्लास है आज। तो पहले उपमा अलंकार की। किसकी? उपमा। सबसे ज़्यादा पेपरों में पूछा जाता है उपमा अलंकार। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? जैसे एक नज़र में ही हमें उपमा अलंकार पहचानना सीख जाएंगे। आज हम लोग एक नज़र में देखेंगे कि ये उपमा है, पहचान जाएंगे। ठीक है, कोई भी जितने भी मिक्स दिया हो, पर हमने देख लिया। अब अगर आज की क्लास देख ली, समझ लो आपको अलंकार बिल्कुल ख़त्म है। ठीक, क्या ख़त्म करवाना आज बिल्कुल भी। तो पढ़ते हैं हमारे पहला। और जिन जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पहले सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही यूनिक होने वाली है। तो जिन बच्चों को अलंकार में प्रॉब्लम होती है, तो आज के बाद वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगी? खत्म। तो जहाँ कहीं उपमा पहचानने की बात हो, तो अगर उपमा पहचानना तो आपको सा, सी, से, सम और समान। क्या? सा, सी, से, सम, समान। इन इन चार पांच वर्णों को आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए कि कहीं पर भी सा, सी, से, सम, ये चार वर्ड आपको मिल जाए, समझ जाइए वो क्या है? उपमा अलंकार। क्या है दोस्तों? उपमा अलंकार। उदाहरण बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जल्दी समझ में आएगा कि चांद सी महबूबा हो तुम मेरी। चांद सी, देखिए है, चांद सी महबूबा हो मेरी। तो चांद सी महबूबा हो तुम मेरी, ऐसा मैंने सोचा था। ऐसा आया, ऐसा। तो सा मतलब उपमा अलंकार, चांद सी, सी मतलब उपमा अलंकार। ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी। वैसी मतलब सी आ गया दोस्तों। क्या आ गया? सी। वैसी हो जैसा मैंने, जैसा सा आ गया। देखिए, तो पूरा सेंटेंस क्या है? उपमा अलंकार। नेक्स्ट लिख लेते हैं एग्जाम्पल, जिससे कि आपको याद रहे। और ज़रूर ये एग्जाम्पल आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं, और ना ही आप इसकी ट्रिक भूल पाएंगे। चांद सी महबूबा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल एक, चांद सी। सी क्या है इसमें? हमारा उपमा अलंकार। मतलब ये पूरा सेंटेंस, अगर पूरा गाना लिखना है पूरा गाना लिखिए। नेक्स्ट क्या है एग्जाम्पल? आरसी। आरसी से अंबर में, आरसी से अंबर में आभासी उबारी। क्या? आभासी उभरी फरोजियारी। आरसी से अंबर में, आरसी से अंबर में आभासी, क्या आया? से सी,
ये पूरे सेंटेंस में आपको देखिए से सी दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, उपमा अलंकार। बहुत ही ज़्यादा सरल होता है पहचानना, बहुत ही ज़्यादा सरल। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि ये चांद सा रोशन चेहरा क्या है, चांद सा आ गया दोस्तों, चांद सा रोशन चेहरा, ये झील सी नीली आंखें, कौन सी, झील सी नीली, तो सा आ गया देखिए। तो ये कौन सा हो जाएंगे, उपमा अलंकार। और झील सी नीली आंखें, तो देखिए गाने में आपको पूरा उपमा सिखा दिया, ठीक है। एक गाने में, दो गाने में आपको पूरा उपमा सिखा दिया, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम हटा देते हैं, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ गए तो बहुत अच्छी बात। और जिनको अगर चाहिए कि हम भूल सकते हैं तो वो अपना नोट कर लीजिए। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। नोट कर लिया दोस्तों, हटाते हैं। उपमा खत्म, अब आता है उत्प्रेक्षा। सबसे ज़्यादा ये भी पूछ जाती है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा और उपमा के क्वेश्चन आते ही दोस्तों काफ़ी ज़्यादा। उत्प्रेक्षा अलंकार, तो आज हम केवल उन चीज़ों को पढ़ेंगे, उन अलंकार पढ़ेंगे जो पेपरों में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। उत्प्रेक्षा का जो कहते हैं मेन एक ट्रिक होती है, वो क्या, जनऊ जानो मनहु मानो, क्या, जनहु जन जानो जनऊ जन जानो मनऊ मन मानो, क्या, अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जनऊ जन जानो या जनऊ जन जानो मनऊ मन मानो, ये 6 वर्ड किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य में आपको मिल जाए तो समझ जाइए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है दोस्तों। एक सेकेंड, तो थोड़ी सी दिक्कत हो तो उसके लिए सॉरी, समझ आते हैं। क्या उत्प्रेक्षा पहचानने की क्या है, जनहु जन जानो मनहु मन मानो। ये कोई भी वाक्य सेंटेंस में दिख जाए। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल इसका शानदार एग्जाम्पल, चित्रकूट जनहु, क्या, चित्रकूट जनहु अचल अहेरी, चित्रकूट, क्या, चित्रकूट जनहु अचल अहेरी, अहेरी, यानी कि इसका अर्थ है चित्रकूट में अहेरी की संभावना प्रकट हो रही है। तो चित्रकूट जनहु आ गया दोस्तों, क्या आ गया, जनहु। तो ये क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ये वाक्य किसमें चला जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार में। एक एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों इसी तरीके का, लट लटकानी, लट लटकानी मनुमत मनुमत मधु मधुपतन, माधुरी मधुर पियो। ये वो माधुरी नहीं है, समझ रहे हैं, 80-90 वाली माधुरी नहीं है ये सेंटेंस यानी वाक्य की रचना है कि लट लटकानी मनुमत मधुपतन माधुरी पियो। देखिए हमें क्या जानना है, हमें केवल अपने वाक्य को पहचानना है कि ये वाक्य अलंकार के किस अलंकार में जाता है। अलंकार के कितने भेद हैं, उन भेदों में से किस अलंकार में जाता है। तो हमने देखा मनु, आ गया मनु, और देखा मनु किसमें होता भैया, उत्प्रेक्षा में। अगर उत्प्रेक्षा में है तो ये उत्प्रेक्षा में चला जाएगा। अब हम पहचान लेंगे भैया, समझ गए ना उत्प्रेक्षा की ट्रिक। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, इसकी ट्रिक को भी नोट कर लीजिए कि क्या चीज़ कौन से वर्ड आने पर हम जान जाएं कि वो उत्प्रेक्षा है या कि आपकी उपमा अलंकार है, ठीक है। हम इसको रफ कर रहे हैं, और आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए दोस्तों।
आगे देखते हैं हम अतिसंयोक्ति। ये भी पूछा जाता है, अतिसंयोक्ति। अतिसंयोक्ति की जो ट्रिक होती है दोस्तों, इसमें क्या बोलता है, बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है बहुत ही ज़्यादा। जब भी आपको किसी वाक्य में क्या बोल जाए, बढ़ा चढ़ाकर लपेटना। इसको पहचानने की बहुत सिंपल ट्रिक है। जब देख लीजिए किसी सेंटेंस में क्या हो, आपको बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा हो। एग्जाम्पल कैसे देखते हैं हम लोग कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। क्या, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिरी जल गई भाग निगे जाए निशाचर भाग। तो मतलब इतना लंबा भाग दे कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगी ही नहीं और लंका जल गई, और लंका जल गई और प्लस भाग गए सभी निशाचर सब भाग गए। तो मतलब इतना लप्पा लपेट गया कि भैया पूंछ में आग लगी भी नहीं और लंका जल गई और निशाचर भी भाग गए। तो ये लपेटा गया है कि नहीं। तो जैसे ही आपको पता चल जाए कि सेंटेंस में खूब बढ़ा चढ़ाकर लपेटा जा रहा है, अब हमने लपेट दिया है, तो समझ लीजिए अति संयोक्ति। अति मतलब ज़्यादा, संयोक्ति मतलब कहते हैं बात को लपेटा। ठीक है, तो हनुमान की पूंछ पर लगन न पाई आग, लंका सिरी जल गई गए निशाचर भाग। चर भाग। कोई भी कष्ट हुआ, कोई कष्ट हुआ दोस्तों, इसमें कोई कष्ट नहीं, केवल क्या देखना है, जो भी वाक्य में दिखे कि बहुत ज़्यादा लपेटा है, क्या बहुत ज़्यादा। एक एग्जांपल और देखिए, ये पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल समझ जाएंगे आप लोग। ए चांद हमें, देखिए एक शायरी है, ए चांद हमें हमने भी चांद देखा है। क्या, ए चांद हमने भी एक चांद देखा है, तुझ में तो दाग है हमने बेदाग देखा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, मतलब वो चांद से बोल रहा है कि हमने भी एक चांद देखा है। भैया यहाँ ज़मीन में कोई चांद है? अगर आपने देखा हो तो समझ लाइए आपके भी दिमाग खराब हो गए हैं, थोड़ा पढ़ाई पे दिमाग लगा लीजिए। कि चांद से बोल रहा है कि भैया हमने ज़मीन पर भी एक चांद देखा है, उसमें आप में तो दाग है पर उसमें कोई दाग नहीं है, हमने बेदाग देखा। ये भी कोई बात है भैया? खोट। देखिए, बेदाग शक्ल में मत जाइए, अगर आपका चरित्र साफ है तो आप बेदाग हैं। ठीक है, तो जिसको भी आप बेदाग बोल रहे हो तो उसका चरित्र देखिए, उसकी शक्ल सूरत ना देखिए, समझे दोस्तों। तो लिख दें क्या दूसरा उदाहरण, कि समझ में आ गया होगा। चलिए समझ में आ गया होगा, टाइम वेस्ट नहीं करते, हम दोबारा बोल देना। अगर लिखना हो तो लिख लिए, ए चांद हमने भी एक चांद देखा है। क्या, ए चांद हमने भी एक चांद देखा है, तुझमें तो दाग हमने बेदाग देखा है। तो ये आज की अतिसंयोक्ति हो गई। अगर किसी इसमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए, अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आपका समझ में आया या नहीं। अगर वीडियो ख़राब लगे तो वीडियो ख़राब को कहते हैं मैसेज करिए, कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बताइए हाँ सर ये चीज़ हमें अच्छी लगी, आप इसको थोड़ा और अच्छे से बताइए। ठीक है, तो हम उसको और इम्प्रूव करा जाए। ठीक है, कोई भी चीज़ आप रिस्पॉन्स दीजिए, मेरा कहने का मतलब बस रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है, ख़राब हो तो ख़राब और अच्छा दे सके तो अच्छा। ठीक है, हटाते हैं इसको, जिसने स्क्रीनशॉट लेना था ले लिया। अब आता है रूपक। क्या, रूपक, बचपन में पढ़ा था रूपक सर जी, आज फिर पढ़ रहे हैं। रूपक अलंकार क्या है, रूपक अलंकार। देखिए, रूपक अलंकार की दो चीज़, केवल दो चीज़ देखनी है। ट्रिक क्या है रूपक अलंकार की, पहले तो संयोजक चिन्ह, ये चिन्ह देख रहे हैं आप लोग, ये माइनस जैसा चिन्ह है, उसको बोलते हैं संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह, आय हाय,
संयोजक चिन्ह। ये माइनस जैसा जो सिंबल दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं संयोजक चिन्ह। पहली चीज ये कि किसी भी वाक्य यानी सेंटेंस में अगर आपको ये चिन्ह नजर आ जाए, ये चिन्ह नजर आ जाए तो तुरंत आंख मूंद के बोल दीजिए ये रूपक है। क्या है? रूपक अलंकार। कुछ नहीं, पहला तो एग्जाम्पल इसमें देखते हैं कि किस चीज से हमें पता चल जाए कि ये रूपक है। चरण कमल बंदो हरिराई। क्या है? बंदो हरिराई। हरि कौन लिखेगा? देखिए क्या है, ये क्या है? संयोजक चिन्ह आ गया ना। तो दूसरा, ये एग्जाम्पल पहले का है। दूसरा क्या है? समानता बहुत बताता है दोस्तों। ये समानता क्या बताएगा? समानता। और ऐसी समानता बताएगा जैसी आप लोग सोच भी नहीं सकेंगे। दूसरा एग्जाम्पल इसका क्या है? मुख चंद्रमा सा। क्या? मुख चंद्रमा सा। चंद्रमा सा या मुख चंद्रमा है, सॉरी मुख चंद्रमा है। तो बोल रहा मुख चंद्रमा है यानी मुख ही चंद्रमा है। इतनी समानता बताएगा कि आपके हजम नहीं होने वाली दोस्तों। इतनी समानता बता देगा कि पेट से उतरे ना वो बात कि मुख ही चंद्रमा। भैया किसी का मुख चंद्रमा हो सकता है, हाँ सुंदर हो बात अलग है, चमक हो वह बात अलग है, पर चंद्रमा नहीं हो सकता। इतनी समानता बता देगा मुख ही चंद्रमा है, मुख चंद्रमा है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी बहुत ही ज़्यादा बोले, चरण कमल बंदो हरिराई। जो चरण है वो कमल की तरह है। जो चरण है, जो श्री कृष्ण बंदो हरिराई, हरि का मतलब कृष्ण, कृष्ण के जो चरण है यानी कि पैर, वो किसी कमल की तरह है। ठीक है, तो इतनी समानता बता दी गई। तो इस समानता के लिए रूपक अलंकार पहचाना जाता है। तो इसको आसानी से आप पहचान सकते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत किसमें होती थी? आपको उत्प्रेक्षा में, उपमा में और अतिशयोक्ति। ये बहुत आराम। अभी आपका रूपक भी क्लियर होगी। जिनको नहीं पता आज से पता लीजिए, बहुत सरल होता है अलंकार। आज सजी समझ में आ गया। अगर जिस बच्चों को सच से बताइएगा कि जिस को अगर आज की क्लास से अलंकार की प्रॉब्लम खत्म हो गई तो जरूर हेलो या हाय का मैसेज जरूर करें। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको हटाते हैं। जिसको समझ में आ गए है तो आप इसको देख लीजिए, हम इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या जो इन पेपरों में पूछी जाती है, एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, वो इम्पोर्टेंट जितनी थी बता दी। एक और है विभावना, जो आप लोगों ने शायद ही सुना हो या क्लास में पढ़ा हो। विभावना ये पूछी जाती है अलंकार में। विभावना अलंकार, अलंकार का एक और नया रूप आ गया। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता आज पता कर लेते हैं। विभावना में क्या है कि विभावना क्या है, इसको पहचानना बहुत ज़्यादा ईजी। जैसे कि रूपक को पहचानना बहुत ईजी था, वैसे ही इसको पहचानना बहुत ज़्यादा ईजी है। कैसे? क्या उसमें मिल जाए, वाक्य में हमें क्या दिख जाए? अरे कुछ नहीं, वाक्य में ऐसा आप वाक्य पढ़ के बोलोगे हाँ भैया ये विभावना है, वाक्य पढ़ के आप पहचान जाओगे हाँ भैया ये रूपक है। तो कुछ नहीं पहचाना। विभावना में क्या होता है कि कुछ भी करे बिना काम हो जा रहा है। कुछ भी हुआ नहीं होगा उसमें, कुछ करे बिना सारा काम हो जाए। ट्रिक क्या है? कुछ हुआ नहीं होगा, सेंटेंस में कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी किए बिना कार्य हो जाए तो समझ लो विभावना अलंकार है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि बिन पद चले सुने, लिखते हैं, लिख के बिल्कुल समझा लेते हैं। बिन पद इनका ना तू कर कलम करे विधि नामा। बिन पद चले सुने बिन काना, तू कर करम करे विधि नामा। तो बिना पद चले यानी क्या बोला है? बिना पद यानी कि बिना एक भी कदम चले, सुने बिन काना, बिना सुने मतलब जो भी कोई कान से बिना सुने,
बिना चले बिना सुने तू कर कर्म। तुम मतलब कर्म करो, क्या है, तुम कर्म करो और विधि नाम, विधि के नाम, ठीक है। तुम कर्म कर लो, मतलब अपने कर्म करे रहो, पर कर्म मतलब कौन से, अपने कांड, वही हम लोग जो कांड करते हैं उसको हम लोग कर्म बोलते। तो मतलब कुछ भी कांड करो बिना हाथ पैर चलाए, बिना हाथ पैर चलाए, बिना कान का यूज़ करे, बिना आँख का यूज़ करे आप काम कर दो, आपका काम हो जाएगा विधि रूप में। ऐसा कभी हुआ भैया? मतलब बिना कुछ करे, हम कुछ नहीं कर रहे, अपना शरीर ऐसे, हाँ ऐसे बिल्कुल चुप्पे बैठे रजाई ओढ़ के और मेरा सारा काम हो रहा है, होएगा? नहीं होगा दोस्तों। अगर हम ऐसे खड़े हो जाए, आपको बस बोल रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको पढ़ा लेंगे, नहीं होएगा ना, तो बस क्या हो गया, तो वही हो गया विभावना अलंकार। समझ गए? तो थम्स अप भेजिए, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट जिसको लेना भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई मनाही नहीं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए उदाहरण का भी, ठीक है। हटाते हैं इसको भैया, नोट तो आप लोग ने कर ही लिया होगा। चलिए अब क्या पढ़ते हैं, देखिए अब क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट थे भाई हमने खत्म कर दी। अब अलंकार में 3 पिटपुट होते हैं, क्या, कौन कौन से? पहला तो देख लेते हैं, रूपक पढ़ चुके हैं। पहला क्या, अनुप्रास, बचपन में नाम सुना होगा अनुप्रास अलंकार। तो पहले इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है भैया, बहुत सरल, आप भी बता दीजिए, आपको भी पता होगा। इसमें जहां पर वर्ण, इसका क्या कहते हैं, जहां कोई वर्ण क्या हो, एक से अधिक बार आए, अधिक बार आए, वर्ण यानी कि लेटर, ठीक है दोस्तों। वर्ण का मतलब लेटर, कोई भी लेटर, हिंदी का कोई भी लेटर एक से अधिक बार आ जाए तो समझ जाओ क्या है, अनुप्रास। बहुत इजी, बहुत इजी सर जी, बहुत इजी। तरने तटुजा तट तमाल। अब हम इसके एग्जांपल लिख लेंगे, आप लोगों को सबको पता है, ये पिटपुट के बारे में आपको सबको पता है, हम बस ट्रिक बता दे रहे हैं क्या है किसकी। इसका उदाहरण हम बोल रहे हैं, तरने तटुजा तट तमाल तरुवर बौछा। इसमें ता शब्द की आवृत्ति क्या हो रही, बार बार, ता वर्ण है, जो ता वर्ण है वो बार बार रिपीट हो रहा है, देख रहे हैं, तरनी तटुजा, ता ता, तत तमाल, तरुवर बौछा है, जो ता है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या है, अनुप्रास अलंकार। यह नेक्स्ट आ जाती है यमक अलंकार, सेम मिलती जुलती है इससे, बस इसमें वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है और यमक में हमारे शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। जहां पर एक शब्द, पूरी डिफिनेशन लिख दें क्या, जहां एक शब्द की क्या हो, आवृत्ति बार बार हो, बार बार हो, परंतु उनके अर्थ अलग हो, क्या हो, अर्थ अलग हो, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, कि कुछ दे के समझा? अरे हम क्या देंगे, कैमरे में है सर जी, क्या दोगे। जहां एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो परंतु अलग अलग अर्थ आए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल भी वही पुराना, कनक कनक ते 100 गुनी माद अधिकाय, जो खाए पौराए जग खाए बौराए, ठीक है। जहां पर कनक कनक दो एक ही वर्ड है पर 2 बार आए हैं, अर्थ भी अलग है, एक वर्ड आया अर्थ अलग अलग, कनक कनक एक ही है पर अर्थ क्या, एक का अर्थ है सोना, एक का अर्थ है धतूरा। तो ये हो गया हमारा यानी कि यमक अलंकार, ठीक है। तो अभी आपको हिंदी का अर्थ भी जानना जरूरी है, पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या है हम बता रहे हैं आपको, जो स्टार्टिंग में बताया, उपमा, उत्प्रेक्षा, यो विभावना, और नेक्स्ट क्या है, उससे पहले क्या पढ़ाई थी, रूपक। ये देखिए पूछी जाने वाली चीज़ें, क्या है, पूछी जाने वाली, पेपर में एक से उदाहरण बारिश के रूप में रखे होते हैं, कैसे, बरसात के रूप में, हमें पानी के रूप में भरा रहा है, समझ रहे हैं, इस तरीके से आते हैं इसके प्रश्न। तो इम्पॉर्टेंट भी, पर जानकारी हमें सब कुछ, क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं, पूरी क्लास पढ़ रहे हैं, तो हमने अभी तक यहाँ पर कोई भी आपको वैसी डिफिनीशन नहीं बताई, बिल्कुल मैनुअली बुक वाली, ठीक है, सबका ट्रिक। नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्या है, श्लेष अलंकार। क्या दोस्तों, श्लेष अलंकार, इसमें बहुत इजी है और कभी पूछी जाती है दोस्तों, श्लेष अलंकार, इसीलिए सबसे लास्ट में इसको हमने रखा। इसमें क्या है, एक शब्द होता है, इसमें एक शब्द
क्या होता है, एक शब्द एक बार आता है और अर्थ अलग होते हैं। क्या होते हैं, अर्थ अलग। शब्द भैया एक बार आ गया पर अर्थ अलग। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, शायद ही आप लोगों को मिले इसका एग्जाम्पल, इसलिए हम इसका एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। देखिए पानी वर्ड क्या है, एक ही है ना, पर इसके पानी का जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न होगा। क्या है, अलग अलग। इस पानी का अर्थ हो जाता है आपका सम्मान। जल, पानी का मतलब जल होता है, जल होता ही हमें पता है। पानी का, इस पानी में अर्थ, सम्मान और क्रांति, इस पानी के 3 मतलब हैं इस सेंटेंस यानी एक वाक्य। तो यहाँ पर शब्द एक हो पर अर्थ अलग हो, वो क्या है आपका श्लेष। जहाँ पर शब्द एक से अधिक बार आए पर अर्थ एक ही हो, सॉरी अर्थ अलग हो, शब्द एक से अधिक बार अर्थ अलग अलग, वो क्या हो जाता है आपका यमक। जहाँ पर वर्ण, एक ही वर्ण बहुत बार आ जाए, मतलब पूरे में एक ही वर्ण आ जाए, ता ता ता, टा टा टा, था था था, तो इस तरीके से क्या आ जाए, तो अनुप्रास अलंकार। देखिए दोस्तों, आज ये हमारी अनुप्रास यानी कि सॉरी अलंकार की जो क्लास थी वो आज हमारी यहीं हो गई समाप्त, खत्म हो गई। यानी कि अगर इस क्लास में अगर कोई भी कष्ट हो यानी कोई भी दिक्कत हो तो आप क्या करें, केवल कमेंट सेक्शन में जाके उस प्रॉब्लम को आप कमेंट कर दीजिए कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम, तुरंत आपको उसका रिव्यू मिलेगा कि आपने जो प्रॉब्लम पूछी आपको बता दी जाएगी अगले नेक्स्ट वीडियो में, हिंदी के ही, ठीक है। पर कमेंट करिए और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि उनको भी पता चले, उन बेवकूफ़ों को भी पता चले कि हाँ भैया मेरे दोस्त ने कुछ काम की चीज़ भेजी है। क्योंकि दोस्त बोलते हैं कि मेरा दोस्त किसी का काम कर नहीं, भैया आज एक अच्छा नेक काम कर लो कि अपने दोस्त को शेयर कर लो। क्या कर लो, शेयर कर लो। तो वीडियो को तुरंत शेयर करें और जो भी नए जुड़े हैं तो वो पुराने बच्चे सभी जानते हैं क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।